हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिवांगी गुप्ता प्रयाग शिक्षण संस्थान यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के अब तक कितने प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और उनकी पूरी डिटेल्स देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे और इनका जन्म 1889 ईस्वी में तथा मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक का रहा है। अगर ये क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल देख लेते हैं कितने दिन का था। तो इनका कार्यकाल 16 वर्ष 286 दिन का रहा था। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। तो सबसे पहले वह किस पार्टी के सदस्य थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई, तो आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी और इसके संस्थापक A.O. ह्यूमन थे। और अगर यह क्वेश्चन बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु कब और कैसे हुई, तो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने कार्यकाल में कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को भी सुलझाया था। तो जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए, तो उनके स्थान पर गुलजारी लाल नंदा जी आए कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में और उनका कार्यकाल 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक का रहा। अब हम जानते हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री को। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और इनका जन्म 1904 ईस्वी में तथा मृत्यु 1966 ईस्वी में हुई थी। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक का रहा और इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 1 वर्ष 216 दिन तक कार्य किया। अब ये किस पार्टी के थे? तो ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे और इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन तथा 1930 में हुई डंडी यात्रा में भी
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इन्हें इनके मरने के बाद वर्ष 1966 ईस्वी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मृत्यु प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए ही हो गई थी, तो उनके स्थान पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आए, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा, जिनका कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक का रहा। अब भारत की तीसरी प्रधानमंत्री और प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इनका जन्म 1917 ईस्वी में तथा मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई थी। इनका कार्यकाल देखते हैं तो इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक का रहा और इन्होंने 11 वर्ष 59 दिन प्रधानमंत्री पद पर अपना कार्यभार संभाला। अब तो ये सभी को पता होगा कि इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। और भी देखिए तो इंदिरा गांधी दूसरी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री थीं। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी और दूसरी बनी इंदिरा गांधी। अब ये देखते हैं कि उन्होंने बचपन में असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की मदद कैसे की, तो उन्होंने बाल चरखा और बच्चों की वानर सेना की स्थापना करके कांग्रेस पार्टी की मदद की। अब आते हैं भारत के चौथे नंबर के प्रधानमंत्री, जो थे मोरारजी देसाई। इनका जन्म 1896 ईस्वी में तथा मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक का रहा और इन्होंने 2 वर्ष 126 दिन प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। अब देखते हैं ये किस पार्टी से थे, तो ये थे जनता पार्टी से। उन्होंने 1975 में कांग्रेस को छोड़कर जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित नहीं थे। अब हम बात करते हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति की, जो थे चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म 1902 ईस्वी में तथा मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। इनका कार्यकाल देखते हैं तो इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक का रहा और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत ही छोटे समय के लिए अपना प्रधानमंत्री पद संभाला था, 170 दिन के लिए। अब आगे देखिए ये किस पार्टी के सदस्य थे, तो ये जनता पार्टी के सदस्य थे। अगर यह क्वेश्चन किया जाए कि कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नमक कानून को तोड़ा था, तो आंसर होगा चौधरी चरण सिंह और इन्हें भारत के किसानों के चैंपियन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रधानमंत्री को, तो ये थी इंदिरा गांधी। इससे पहले भी ये प्रधानमंत्री बन चुकी थी, ये इनका सेकंड टर्म था। अब हम इनका कार्यकाल देखते हैं
क्योंकि बाकी जानकारी तो पहले हम ले ही चुके हैं। तो इनका कार्यकाल था 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक, और इनका यह दूसरा टर्म 4 वर्ष 219 दिन तक के लिए था, और 1980 में वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बाद सत्ता में लौटी थीं। पहली बार जब यह प्रधानमंत्री बनी थी तो इमरजेंसी में बनी थी, लेकिन जब यह सेकंड बार प्रधानमंत्री बनी तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के साथ बनी थी। अगर यह क्वेश्चन आता है कि इनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, तो आंसर होगा 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों और सिख राष्ट्रवादियों ने उनकी हत्या करा दी थी। उसी समय 1984 को सिख दंगे भी हुए थे। तो चलिए आगे देखते हैं अपने 7वें प्रधानमंत्री को। तो वो थे राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जो प्रधानमंत्री बने वो थे राजीव गांधी, और इनका जन्म 1944 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु 1991 ईस्वी में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो आंसर होगा इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 1 दिसंबर 1989 तक का रहा, और इन्होंने पूरे 5 वर्ष 32 दिन तक अपना प्रधानमंत्री पद संभाला। भारत में सूचना क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो राजीव गांधी भारत में सूचना क्रांति के जनक माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। अब हम देखते हैं इनकी मृत्यु कैसे हुई। तो जब ये चुनाव के लिए प्रचार कर रहे थे, उस समय LTTE जो संगठन था उसके एक सदस्य ने इनके ऊपर आत्मघात हमलावर कर दिया, यानी कि अपने साथ इनको भी बम लेकर उड़ा दिया था और इनकी हत्या हो गई थी। अब हम नेक्स्ट प्रधानमंत्री को देखते हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म 1931 ईस्वी में तथा मृत्यु 2008 ईस्वी में हुई थी। इनके कार्यकाल से क्वेश्चन आता है तो इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक का रहा, और इन्होंने 343 दिन प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। अब हम देखते हैं ये किस पार्टी के सदस्य थे। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जनता पार्टी के सदस्य थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले 1969 में वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे भारत के 9वें प्रधानमंत्री जो थे चंद्रशेखर। इनका जन्म 1927 ईस्वी में तथा मृत्यु 2007 में हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है कि इनका कार्यकाल कब से कब तक का रहा, तो आंसर होगा इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक का रहा। मतलब इन्होंने 223 दिन
प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया था। अब हम देखते हैं कि इनकी सरकार कैसे बनी। तो इनकी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ समाजवादी जनता पार्टी के गठबंधन से बनी। और अगर यह क्वेश्चन आता है कि वह कौन से पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी कोई शासन कार्यालय नहीं संभाला, तो आंसर होगा भारत के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। अब हम देखते हैं भारत के 10वें प्रधानमंत्री जो थे पी.वी. नरसिम्हा राव। इनका जन्म 1921 ईस्वी में तथा मृत्यु 2004 ईस्वी में हुई थी। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक का रहा। इन्होंने 4 वर्ष 330 दिन प्रधानमंत्री पद पर अपना कार्यभार संभाला था और उन्हें भारतीय साहित्य के साथ 16 और भाषाओं में बहुत रुचि थी तथा वह 17 भाषाओं को बोलने में सक्षम थे। मतलब वह 17 भाषाएं बोल सकते थे। अब हम आते हैं भारत के 11वें प्रधानमंत्री की तरफ जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। इनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 2018 में हुई थी। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक का रहा। यह इनका पहला कार्यकाल रहा। आगे देखिए, 1979 में उन्होंने जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और 1990 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ही एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। अब भारत के 12वें नंबर के प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा। इनका जन्म 1933 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक का रहा। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 324 दिन तक कार्य किया। अगर हम बात करें यह किस पार्टी के सदस्य थे, तो यह जनता पार्टी के सदस्य थे तथा वह प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। अब आते हैं भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री जो है इंद्र कुमार गुजराल। इनका जन्म 1919 ईस्वी में तथा मृत्यु 2012 में हुई थी। और अगर इनके कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक का रहा। इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर 332 दिन कार्य किया था। अगर हम बात करें कि यह किस पार्टी से थे, तो यह जनता पार्टी से थे और उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम
में सक्रिय रूप से भाग भी लिया था और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए थे। अब आते हैं फिर से भारत के 14वें नंबर के प्रधानमंत्री जी, जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इनकी कुछ डिटेल्स हम पहले देख चुके हैं, तो अब हम देखते हैं इनका कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक का रहा। मतलब इन्होंने दूसरी और तीसरी बार 6 वर्ष 80 दिन तक अपना राष्ट्रपति पद पर कार्यभार संभाला था और प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत में 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया गया था। मतलब जब वो प्रधानमंत्री थे भारत में, तो पोखरण परमाणु परीक्षण भी किया गया था। अब आते हैं भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। इनका जन्म 1932 ईस्वी में हुआ था। इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक का रहा। यानी 10 वर्ष 4 दिन तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर अपना कार्यभार संभाला और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे तथा वह जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद ही सत्ता में आए थे। अब आते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और भारत के 16वें प्रधानमंत्री। अगर पर्सन के हिसाब से पूछा जाता है तो यह भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 1950 ईस्वी में हुआ था। इनका कार्यकाल का तो अभी पता नहीं, क्योंकि अभी तो यह कंटिन्यू चल रहे हैं, आगे भी हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं तो यह किस पार्टी के सदस्य थे। यह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मोदी 5 साल पूरा करने वाले दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। अब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल देखते हैं कब से स्टार्ट हुआ है। तो पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल 23 मई 2019 से अब तक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले गुजरात के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रधानमंत्री की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है, तो रिवीजन करिए, हो सके तो नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।